हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अवे हिस्ट्री पॉइंट में। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नाम है एनिमल सेल। तो इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे आज हम डीपली कि एनिमल सेल क्या होती है, इसकी खोज किसने करी है और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी पढ़ेंगे इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एनिमल सेल के ऊपर, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अवे स्टडी पॉइंट को, और साथ ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे कि सारी आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो ये सेल की जो स्टडी होती है उसको हम कहते क्या हैं, कौन सी ब्रांच होती है सेल की जिसमें हम सेल की स्टडी करते हैं। तो जो सेल की स्टडी की जाती है तो हम उस स्टडी को कहते हैं साइटोलॉजी, यानी कि जो साइटोलॉजी होती है उसमें हम सेल की स्टडी करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो सेल होती है सेल की स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं। तो सेल की डिफिनीशन क्या होती है? सेल की डिफिनीशन होती है सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जो सेल होती है सेल इज़ द बेसिक, यहाँ पर बेसिक होगा, यहाँ पर बेसिक होगा, यानी कि जो सेल होती है वो लाइफ की सबसे बेसिक यूनिट होती है। इसीलिए हम सेल मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। तो आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। तो जो सेल का इंट्रोडक्शन क्या है? तो सेल कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इनक्लोज्ड विद इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर साइटोप्लाज्म बंद रहता है, इनक्लोज्ड रहता है, कंसिस्ट रहता है। तो साइटोप्लाज्म, एक बात यहाँ पर वर्ड आया है साइटोप्लाज्म। तो जो साइटोप्लाज्म होता है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? साइटोप्लाज्म बना होता है सेल ऑर्गेनेल्स प्लस साइटोसोल से। तो साइटोप्लाज्म किससे बना होता है? सेल ऑर्गेनेल से प्लस साइटोसोल से। तो ये हो गया साइटोप्लाज्म के बाद। आगे बढ़ने से पहले एक बात और जान लेते हैं कि सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं वो हम आगे चल के सेल की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें हम पूरा इन्फॉर्मेशन लेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में कि सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं और कितने होते हैं सेल में सेल ऑर्गेनेल्स। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे सेल के डायग्राम में। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आएगा वो सेल डायग्राम आएगा तो बारे में। तो अब हम जानेंगे कि सेल है उसकी डिस्कवरी किसने की थी। जो सेल की डिस्कवरी की थी वो की थी रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में, यानी कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी। तो जो रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की तो इन्होंने एक बुक बनाई थी। इन्होंने अपनी सारी डिटेल, जो सेल की सारी डिटेल्स थी वो अपनी एक बुक में लिखी थी। उस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। तो इस बुक का क्या नाम है? माइक्रोग्राफिया। तो जो रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज कब करी थी? 1665 में करी थी। और 1665 में करी थी तो सेल की जो बुक बनाई थी उन्होंने इस सेल से रिलेटेड बहुत सी बातें थी। वो कौन सी बुक में लिखी थी? तो माइक्रोग्राफिया उस बुक का नाम था। तो अब हम बात करने वाले हैं सेल थ्योरी के बारे में। तो जो सेल थ्योरी थी वो दी थी स्वीडन एंड स्वान ने, यानी कि जो सेल थ्योरी थे मैथ्यूस स्केलेडन एंड थियोडर स्विचवान ने सेल थ्योरी दी थी। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, यानी कि जो सेल थ्योरी के अनुसार जो उन्होंने स्वीडन और सचवान ने क्या क्या बताया था, तो अब उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो पहला पॉइंट उन्होंने बताया था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स, यानी कि जितनी भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक या एक से अधिक सेल से मिलकर बने होते हैं। ये बात बताई थी स्वीडन एंड स्वान ने। तो नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट में बताया था कि जो सेल है सेल इज़ द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने बताया था कि जो सेल होती है वो मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है, यानी कि वो सबसे बेसिक यूनिट, आधारभूत इकाई होती है हमारे शरीर की। तो अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया था? नेक्स्ट पॉइंट में बताया था द ऑल सेल्स अराइज ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि जितनी भी हमारी सेल्स होती हैं वो अराइज होती हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि जितनी भी हमारी सेल होती हैं वो मान लीजिए कोई 10 सेल है, 10 सेल से ही हमारी न्यू सेल्स का जनरेशन होता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ये बात बताई थी रोडॉल्फ बर्चू ने। कब बताई थी? 1858 में। तो ये बात बताई थी रोडॉल्फ बर्चू ने कि जितनी भी हमारी सेल्स हैं, पुरानी सेल्स हैं,
जितनी भी हमारी नई सेल्स होती हैं वो सभी पुरानी सेल से मिलकर बनी होती हैं। पुरानी सेल से नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल से। तो ये बात बताई थी रोडॉल्फ बर्चू ने इन 1858 में। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि हमारा जो मोटिवेशन है वो आगे बढ़ता रहे। थैंक यू।